केवल बॉइलिंग पॉइंट बचा है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ सरफेस एरिया के भी क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब अपने पास आइसोमेरिक एल्केन्स का नाम आता है, किसका आता है, आइसोमेरिक एल्केन। सबसे पहले देखो अलग अलग दिए हुए हैं तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट को कंसीडर करोगे, और यदि आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमेरिक एल्केन्स आ गए, उस केस में आप क्या कहोगे कि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग है तो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और सरफेस एरिया के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ब्रांचिंग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और सरफेस एरिया के क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो अपन बात करें एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। एन पेंटेन में कोई ब्रांच नहीं है, सरफेस एरिया उसका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एन पेंटेन। आइसोपेंटेन में एक ब्रांच आ गई या नहीं आ गई, नियोपेंटेन में ब्रांच मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया, नियो में कितने जुड़ गए, दो ब्रांच आ गई, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। फिर इससे ज्यादा किसका होगा, आइसो का, फिर किसका होगा, एन पेंटेन का होगा। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है। नेक्स्ट देखो मेल्टिंग पॉइंट का एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यदि मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछ लेता है तो आप कैसे याद रखोगे, जो इवन नंबर वाले कार्बन है इसके इधर वाला ओड और इधर वाला ओड, या फिर मैं ये कह दूं कि ओड नंबर वाला कार्बन है इसके दोनों तरफ इवन होंगे या नहीं होंगे। जैसे 5 नंबर वाला ओड वाला है तो इसके इधर 4 कार्बन वाला इवन होगा, 6 कार्बन वाला क्या होगा, इवन होगा। तो यहां पर आप ये देखो कि जो लास्ट वाले टर्मिनल कार्बन है, इवन में देखना, ये इवन है, ये क्या है, ओड है, और ये भी क्या है, इवन है। अब आप इसमें ये चेक करना कि इवन वाले में जो टर्मिनल कार्बन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर रिपल्शन क्या होगा, लेस होगा, और यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहां पर रिपल्शन कम होगा तो ये क्रिस्टल लेटिस में आसानी से क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, या इनकी पैकिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, क्लोज पैकिंग हो जाएगी। इस वजह से इवन नंबर वालों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ओड वालों के कंपेरेटिवली ज्यादा, अपने इधर और इधर वालों से, दोनों वालों से, दोनों इवन वालों से क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा ओड वाले का। समझ गए क्या। नेक्स्ट आ जाओ, ये आपका कंप्लीट हो गया है एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखो एल्काइल हैलाइड की बात करें। एल्काइल हैलाइड में फर्स्ट पॉइंट आप याद रख लेना, बॉइलिंग पॉइंट में आप नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट सेम वही कॉन्सेप्ट याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सरफेस एरिया के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ब्रांचिंग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। तो देखो यहां पर आई बी आर सी एल एफ, मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका होगा, आई का, फिर बी आर का, फिर सीएल का, फिर किसका होगा, एफ का। तो यहां से यहां जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आइसोमेरिक की बात करोगे तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। C4H9Br के मैंने 3 आइसोमर बनाए हैं, तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर किसका होगा, 3 डिग्री का। अब नेक्स्ट देखो, और अरे नहीं, बॉइलिंग पॉइंट में अपन मॉलिक्यूलर वेट को कंसीडर कर रहे हैं ना। आई का सबसे ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट, फिर बीआर का, फिर सीएल का, फिर एफ का, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली होता है। नेक्स्ट देखो यहां पर अपन बात करें ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में अपन बात करें तो देखो क्या कहोगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरो। एक बात याद रख लो, बाकी दूसरी अपने आप ही याद हो जाएगी। मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिस्टल लेटिस में आसानी से फिट हो जाएगा, सिमेट्रिकल है, तो इस वजह से पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर बाद में ऑर्थो आ जाएगा, फिर मेटा आ जाएगा। अब पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा। मेटा तो लास्ट में आएगा। केवल मेल्टिंग पॉइंट याद रखो, पैरा का ज्यादा होता है क्योंकि सिमेट्रिकल होने की वजह से क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का करते हैं। हाँ,
ऑर्थो का ज्यादा कैसे होगा, या तो ये अपन बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट देखा जाता है सॉलिड का, सॉलिड कितने टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट किसका देखा जाता है, लिक्विड का, कि वो कितने टेम्परेचर पर बॉईल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट देखो, एक याद रखो, लॉजिक अभी छोड़ दो। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो और पैरा वाले की स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा होगा, मेटा तो बाद में आएगा, तो फिर किसको, बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो को ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर बताओ, 2 क्वेश्चन दिए मैंने। पहला है ब्रोमोमीथेन, दूसरा है ब्रोमोफोम, तीसरा है डाई ब्रोमोमीथेन। स्ट्रक्चर तीनों की आती है ना, ब्रोमोमीथेन की बोलो CH3Br, ब्रोमोफोम की बोलो CHBr3, डाइब्रोमोमीथेन की CH2Br2। देख लो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका है, बी का है, 3 Br आ गए, BCA। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, दूसरे का आंसर बताओ। देखो 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट पर जाओ, इन दोनों, ये तो दोनों आइसोमर हैं, पर मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो सबसे पहले सी आ जाएगा। इन दोनों में पहले कौन आएगा, बात आ गई आइसोमर्स की, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो पहले आ जाएगा ए, फिर कौन आएगा, बी। नेक्स्ट देखो, यही बात मैंने लिखी है, डेंसिटी मैंने लिख दी है, डेंसिटी D बराबर m/v होता है, तो बता सकते हो। नेक्स्ट ये पढ़ लेना, डाइपोल मोमेंट CH3Cl का, CS, ये तो अच्छे से याद रखना, सबसे ज्यादा होता है CH3Cl का। हाँ आदित्य, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था कि CH3F से CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्यों होता है, कौन सा फैक्टर, साइज डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा यहाँ पर, क्या रहेगा, साइज, क्योंकि म्यू बराबर Q इंटू डी होता है, Q चार्ज होता है, D डेंसिटी, डिस्टेंस होती है या बॉन्ड लेंथ होती है, तो यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, साइज होता है। ठीक है, और ये है आपका, इन दोनों में भी इसका हो जाएगा, लिख लेना है।